राम राम दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपसे रक्तदान के बारे में बात करना चाहता हूं। रक्तदान एक महादान है। क्यों महादान कहते हैं इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रक्त किसी की जीवन को बचाने के काम आता है, किसी को जीवन देता है, किसी को प्राण देता है, और इसलिए इसको महादान की श्रेणी में रखे हैं। ऐसे ही रक्तदान के लिए हम या हमारी टीम एक 6 मार्च को माधव धाम में हमारे पूजनीय द्वितीय सर संचालक गुरु गोलवलकर जी के जयंती समारोह पे रखा गया है। इसका पता मैं आपको पहले बता दूं, डेट याद कर लें, 6/3/2024 दिन बुधवार, माधव धाम राजेंद्र नगर पूर्वी गोरखपुर में यह कार्यक्रम आयोजित है। आपसे निवेदन है कि जो भी लोग, जो भी मित्र या छात्र अगर इच्छुक हैं तो इस महादान में भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनावें। जो भी मित्र, दोस्त, जो छात्र हैं, अगर अपना नाम हमें और मोबाइल के साथ हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, उनको मैं अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा और उन्हें एक बार ज़रूरत पड़ी तो रिमाइंडर करा देंगे। अब रही बात रक्तदान, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, तो आप ये समझ लीजिए कि रक्तदान में कोई नुकसान नहीं है, केवल फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और फ़ायदा एक तरफा नहीं, ऐसा नहीं कि जिसको ब्लड दिया जाता है वही फ़ायदा लेता है ना, जो ब्लड देता है उससे भी फ़ायदे हैं। मैं बताता हूं आपको कितने फ़ायदे होते हैं। जो ब्लड लिया, जिसके लिए नहीं दिया, उसकी तो प्राण बची, उसकी तो जीवन बचा, वो तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए तो एक नई जीवन मिल जाती है। लेकिन जो ब्लड दाता हैं, जो डोनर हैं, उनकी फायदों के बारे में बहुत सारे लोग शायद न जानते हो, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो पहला फायदा इसमें है कि जो एक्सेस अमाउंट में हमारे ब्लड में अगर आयरन है तो वो आयरन इस ब्लड डोनेशन के माध्यम से निकल जाता है। पहली चीज, अगर एक्सेस अमाउंट आप दी, अगर आयरन हमारे ब्लड में है तो उस कंडीशन को, एक तरह से बीमारी होती है, उसको हम कहते हैं हीमेटोक्रोमेटोसिस, और वो एक्सेस आयरन हमारे लीवर को भी डैमेज करने का पूरा वो रखता है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन बाहर हो जाता है। दूसरी फायदा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक साल में कम से कम एक बार अगर ब्लड देते हैं तो आपके हार्ट अटैक की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। एक स्टडी के अनुसार ये देखा गया है कि जो व्यक्ति अगर रेगुलर एक साल पे अगर ब्लड डोनेट करता है, उसमें हार्ट अटैक की संभावना 88% कम पाई गई है। कारण होता है कि जो एक्सेस ऑफ आयरन होता है, ये ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है और ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने की भी मादा रखता है। लीवर को तो करता ही करता है डैमेज, तो हार्ट अटैक के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको और एक फायदा बताता हूं कि जो व्यक्ति ब्लड देता है वो सीधे सीधे सामाजिकता में जुड़ा रहता है, सामाजिक लोगों में जुड़ा रहता है, अपने आप को किसी को हेल्प करने की उसकी माइंडसेट बनी रहती है। तो वो व्यक्ति जो ब्लड दाता है, देता रहता है, वो कभी एंजाइटी का शिकार नहीं होता है, कभी वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होता है, कभी वो अकेलापन की महसूस नहीं करती है, और हमेशा उसके अंदर एक सकारात्मक एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि उसके मालूम है कि हमने जो किया है वो किसी की जीवन दान के लिए किया है, तो उसके अंदर एक अच्छी फीलिंग होती है और इस तरह से वो हमेशा निरोग रहता है। इसके बाद एक और फायदा मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप ब्लड देने जाते हैं तो क्या आपकी पहले सारी फ्री चेकअप हो जाती है
आपके वायरल मार्कर चेकअप हो जाते हैं, आपके ब्लड शुगर चेकअप हो जाते हैं, आपके बीपी चेकअप हो जाता है, आपके लगभग सब कुछ चेकअप हो जाता है। तो इससे ये भी पता लगता है कि हाँ मैं फिट हूं, और तभी ब्लड दिया जाता है। अगर वो अनफिट निकलेगा तो उसका ब्लड नहीं लिया जाता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊं कि देखिए 350 मिलीग्राम के लगभग ब्लड आता है। एक बोतल यूनिट का मतलब नहीं कि पूरी पूरी बोतल आधा लीटर निकाल दे, ऐसा नहीं होता है। वो अगर मिलीग्राम में देखें 350 मिलीग्राम होता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये ब्लड निकल गया तो लोग सोचते हैं ना कि हमारा ब्लड इतना निकल गया। आप ऐसा ना सोचें, 24 घंटे के अंदर वो बॉडी मैकेनिज्म जो है हमारा ब्लड बनाने की, उसको पूरा कर देता है। और इससे क्या होता है कि हमारी ब्लड मैकेनिज्म जो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे ऑर्गन जो ब्लड फॉर्म करते हैं, उनको थोड़ा सा एक्सेस वर्क करने का समय मिलता है और पूरी की पूरी एक सर्विसिंग हो जाती है जो ब्लड मेकिंग मैकेनिज्म हमारी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है। इसके अलावा फायदे के अलावा कोई नुकसान नहीं होता है। एक व्यक्ति अगर वो मेल है तो 90 दिन बाद वो ब्लड को दोबारा दे सकता है, और अगर महिला है तो 120 दिन के बाद वो दोबारा दे सकता है। तो हर 3-4 महीने में ब्लड हम दोबारा दे सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो। और इससे भी बड़ी बात कि जब आप ब्लड देते हैं तो जहां जिस बैनर की तरह ब्लड देते हैं वहां एक गुड फेथ भी पड़ी रहती है, आपका नाम, लिस्ट नंबर सब कुछ वहां दर्ज रहता है। और इससे जब कभी जरूरत पड़ती है आपके परिवार में आपके, तो ये एक भावना होती है कि व्यक्ति अगर ब्लड किसी के लिए दान किया है तो उसके लिए ब्लड जरूरी है, मिलना चाहिए। अक्सर एक भ्रांति होती है ना कि ब्लड देंगे तो हम बड़ा कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको केवल इतना ही कहता हूं, देखिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि कैसे लोग ब्लड देने से डरते हैं। अभी 10 लोग एक मरीज को दिखाने आ जाएंगे अस्पताल में, इतना भीड़ कर देंगे, इतना वो लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग डॉक्टर से करने लगेंगे कि वो ठीक से इलाज भी नहीं कर पाएगा, जांच भी नहीं कर पाएगा। तो हमको कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना कि भीड़ को खत्म करने के लिए, अगर वो कहने से नहीं मानते हैं तो भीड़ को खत्म करने के लिए हम लोग जरूरत के अनुसार भी, और कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि ब्लड जरूरत है, मरीज को कौन देगा ब्लड आप लोगों में से, जिसको देना हो तुरंत नाम लिखाए और उसके बाद फिर वो ब्लड निकलवाने के लिए जाए। ऐसा कहना मात्र देरी है कि धीरे 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 सारी भीड़ खत्म हो जाती है। क्यों? जो देखने आए थे, उनकी हाल चाल लेने आए थे, ब्लड का नाम सुनते ही सब गायब। तो ये एक तरह का हवा ऐसे बना हुआ है समाज में। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप डरे मत। मैं थोड़ी सी आपको प्रकाशनी बता दूं कि जो ब्लड दे रहे हैं, देने के बाद तुरंत आपको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, कोई जोखिम वाला काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा 3-4 घंटे आपको रेस्ट ले लेना चाहिए, ड्रिंक ले लेना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक ले लेना चाहिए, और भी फ्रूट्स वगैरह थोड़ा ले लेना। 24 घंटे के अंदर आप बिल्कुल फिट, फिर आप अपना रूटीन काम करने के लिए एकदम तैयार हैं 3-4 घंटे के बाद ही। तो आप ब्लड देने से बिल्कुल ना डरें। और मैं फिर एक बार अपील करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में, ये हमारे द्वितीय सर संचालक पूजनीय गुरु गुरुकर जी के कार्यक्रम में, जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में आप आवें और आकर के आप महत्वपूर्ण रक्तदान कार्यक्रम में भाग लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से जरूर कुछ लोग निकल करके आएंगे और रक्तदान के लिए आएंगे और दूसरों को प्रेरित भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।